गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6B का थ्योरी देखे हुए थे, क्रेमर्स रूल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन आंसर। तो देखिए एक्सरसाइज 6B का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग system of linear equation by क्रेमर्स रूल। इसको सॉल्व करना है किससे? क्रेमर्स रूल से। फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 7x प्लस 6y इक्वल टू 40। तो आपको बताया था कि जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और उसे क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना रहेगा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड दो मैट्रिक्स बनाएंगे और राइट साइड एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो देखिए लेफ्ट साइड अगर दो मैट्रिक्स हम लोग क्रिएट करते हैं तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स में लिखा जाएगा x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट। सेकेंड मैट्रिक्स में लिखा जाएगा वेरिएबल और थर्ड मैट्रिक्स में लिखा जाएगा कांस्टेंट। तो जैसे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 1 एंड 7, y के कोएफिशिएंट कितने हैं -2 एंड 6, वेरिएबल कितने हैं x y और राइट साइड के टर्म कितने हैं 0 एंड 40। तो ये कहलाएगा a, ये कहलाएगा x, ये कहलाएगा b। दैट इज वी से दैट ax इक्वल टू b। यहाँ तक हम लोग का था स्टेप 1। स्टेप 2 में था कि हम लोग को वैल्यू निकालना होगा किसका, डेल 1 का डेल 2 का, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल तक हैं तो हम लोग को डेल का वैल्यू निकालना होगा, डेल 1 निकालना होगा और डेल 2 निकालना होगा। तो डेल बराबर क्या होगा, डेल मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ये, डेल मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ये, एंड दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -2 7 6 इक्वल टू 6 प्लस 14, दिस इज इक्वल टू 20। तो डेल का वैल्यू क्या आ गया, डेल का वैल्यू आ गया 20, डेल का वैल्यू क्या आ गया 20। अब हम लोग को वैल्यू किसका निकालना होगा, अब हम लोग को वैल्यू निकालना होगा डेल 1 का और डेल 2 का। अब हम लोग को वैल्यू निकालना होगा डेल 1 का एंड डेल 2 का। तो डेल 1 कैसे निकालेंगे, बताए थे कि जो डिटर्मिनेंट ए में रहेगा उसके C1 को हटा के B के एलिमेंट को लिखेंगे। जैसे अभी B का एलिमेंट कितना है 0 और 40 और C1 का एलिमेंट कितना है 1 और 7। तो 1 और 7 को हटा के क्या लिखेंगे 0 और 40 लिखेंगे। तो डेल 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 40 -2 एंड 6 एंड दिस इज इक्वल टू 0 × 6 0, 40 × 2 -80 एंड माइनस प्लस 80। तो डेल 1 का वैल्यू हो जाएगा +80, डेल 1 दिस इज इक्वल टू 80। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल 2। तो डेल 2 बराबर क्या होगा, रिप्लेस C2 बाय मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स B से C2 को रिप्लेस करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 1 7 0 40। तो दिस इज इक्वल टू 40 - 0 एंड डेल 2 का फाइनल वैल्यू हो जाएगा 40। डेल 1 का वैल्यू 80, डेल 2 का वैल्यू 40। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्या फॉर्मेट बताए थे, डेल 1 डिवाइडेड बाई डेल आणि 80 डिवाइडेड बाई 20, दिस इज इक्वल टू 4
वाई इक्वल टू क्या बताए थे, del 2 डिवाइडेड बाई del, तो del 2 दिस इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 20 एंड दिस इज इक्वल टू 2. सो वैल्यू ऑफ x इज 4 एंड वैल्यू ऑफ y इज 2. ये क्या हो गया, आंसर हो गया एक्स वाई का, जिसका सॉल्यूशन किसके थ्रू हुआ, क्रेमर्स रूल के थ्रू हुआ. इसी टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा और क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें 3 वेरिएबल के क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 में 3 वेरिएबल के क्वेश्चन है, x, y और z. क्वेश्चन नंबर 4 3 वेरिएबल के हैं. तो नाउ सॉल्विंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में कर सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल. किसके थ्रू सॉल्व करना है, क्रेमर्स रूल के थ्रू. इक्वेशन दिए हुए हैं क्या, 2x प्लस 3y माइनस 3z इक्वल टू 0, 5x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 19, x प्लस 7y माइनस 5z इक्वल टू 5. ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, जिसको क्रेमर्स रूल के थ्रू क्या करने हैं, सॉल्व करना है. तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेफ्ट साइड में 2 मैट्रिक्स लिखेंगे. लेफ्ट साइड में 2 मैट्रिक्स और राइट साइड में 1 मैट्रिक्स. क्या आ जाएगा, 2 5 1 3 माइनस 2 7 माइनस 3 2 माइनस 5. यहाँ आ जाएगा x y z और यहाँ आ जाएगा 0 19 5. एक अलग मैट्रिक्स ये, एक अलग x, एक अलग b. and we say that ax इक्वल टू b. तुम लोग ये कह सकते हैं कि ax का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा. तो इसमें क्या क्या वैल्यू निकालने पड़ेंगे क्रेमर्स रूल के लिए, पहले डेल का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर डेल 1 का, फिर डेल 2 का, फिर डेल 3 का. 4 वैल्यू निकलेंगे, डेल 1 डेल 2 और डेल 3. उसके बाद वैल्यू निकलेंगे किसके, x के, y के और z के. तो यहाँ लिख सकते हैं नाउ डेल इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ये, डेल दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ये. तो 2 3 माइनस 3 5 माइनस 2 2 1 7 माइनस 5 2 3 माइनस 3 5 माइनस 2 2 1 7 माइनस 5. एंड यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग R1. क्या सॉल्व करेंगे, R1 के एलिमेंट सॉल्व करेंगे. तो R1 के एलिमेंट क्या क्या है, 2 3 एंड माइनस 3. R1 के एलिमेंट क्या क्या है, 2 3 एंड माइनस 3. तो देयरफॉर डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर डेल इज इक्वल टू हो जाएगा देयरफॉर डेल इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए कॉलम और ये रो चला जाएगा. तो -2 इंटू -5 देन +10, 7 इंटू 2 देन -14. फिर यहाँ 3 साइन 9 माइनस हो जाएगा, तो -3 ए कॉलम और ए रो चला जाएगा. तो 5 इंटू -5 देन -25 एंड 1 इंटू 2 देन -2. फिर -3 ए कॉलम और ए रो चला जाएगा. तो 7 इंटू 5 35 एंड +2. तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, -4 इंटू 2 देन -8 -27 इंटू 3
तो प्लस 81 एंड प्लस 37 देन माइनस 3, 37 गुने 3 111 माइनस 111, तो यहाँ हो जाएगा 81 माइनस 119 माइनस 119, तो 9 में 1 चला जाएगा तो 8, 11 माइनस 8 देन 3 और माइनस 38, तो डेल इज इक्वल टू क्या आ चुका है माइनस 38। अब हमें वैल्यू किसके निकालने होंगे, डेल 1 के, डेल 2 के और डेल 3 के। तो लिखिए फॉर वैल्यू ऑफ डेल 1, फॉर वैल्यू ऑफ डेल 1, तो डेल 1 के वैल्यू निकालने के लिए क्या होंगे कि डेल डिटर्मिनेंट ऑफ ए के R1 C1 को रिप्लेस किया जाएगा किससे, मैट्रिक्स B से। तो C1 का एलिमेंट कितना है 2 5 1, इसके जगह कितना है 0 19 और 5, तो लिखें 0 19 एंड 5, 3 माइनस 2 7 माइनस 3 2 माइनस 5 माइनस 3 2 माइनस 5। नाउ सॉल्विंग R1, सॉल्विंग R1 0 3 and minus 3, then del 1 equal to 0 into something, result will be 0, फिर माइनस 3 इंटू ए कॉलम और ये रो चला जाएगा, तो 19 इंटू 5, 19 इंटू 5 95 माइनस 95, 5 इंटू 2 देन 10 माइनस 10, ठीक है, एंड फिर माइनस 3 इंटू ए कॉलम और ये रो चला जाएगा, तो 19 इंटू 7, 19 इंटू 7 133 एंड प्लस 10। तो ये तो डेल 1 का रिजल्ट यहाँ 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 105 माइनस 105 एंड 3 माइनस 3 एंड माइनस 105, फिर माइनस 3 इंटू 143, तो दिस इज इक्वल लिख सकते हैं 5 3 15 1 1 एंड 3 315 माइनस 3 3 9 4 3 12 3 1 4 429 एंड दिस इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना जाएगा 9 माइनस 4 9 माइनस 5 देन 4 2 माइनस 1 देन 1 4 माइनस 3 देन 1 114, कितना आ जाएगा 114। ये वैल्यू किसका बन गया, डेल 1 का वैल्यू बन गया। नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ डेल 2, नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ डेल 2। अब वैल्यू किसका निकालेंगे, डेल 2 का निकालेंगे। वैल्यू ऑफ डेल 2, तो डेल 2 इक्वल टू रिप्लेस सेकेंड कॉलम बाय मैट्रिक्स बी, सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स बी से। तो फर्स्ट कॉलम क्या था 2 5 1, सेकेंड कॉलम डेल का कितना है 3 माइनस 2 7, इसके जब मैट्रिक्स बी का एलिमेंट आएगा, मैट्रिक्स बी का एलिमेंट कितना है 0 19 एंड 5, 0 19 एंड 5 एंड थर्ड कॉलम जो का त्यो रहेगा माइनस 3 2 माइनस 5, ठीक है। नाउ सॉल्विंग R1 2 0 माइनस 3, तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ माइनस 95 माइनस 10 माइनस 0 इंटू समथिंग एंड माइनस 3 इंटू 25 माइनस 19
एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ -105 एंड -3 इंटू यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 210 एंड -18 एंड -228। तो del 2 का वैल्यू कितना आ गया, -228 आ चुका है। सॉल्व किए R1 को तो क्या आ गया, -228। नाउ सॉल्विंग del 3, नाउ सॉल्विंग del 3। नाउ del 3, तो del 3 के लिए क्या होगा कि जो del का C3 का एलिमेंट था, del का जो C3 का एलिमेंट था वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, वो रिप्लेस हो जाएगा मैट्रिक्स B से। तो del 1 के del 3 का पहला कॉलम क्या होगा, 2 5 1। del 3 का जो दूसरा कॉलम होगा वही सेम एलिमेंट रहेगा del का, 3 -2 और 7। और del 3 का जो तीसरा कॉलम मैंने del का जो तीसरा कॉलम है वो रिप्लेस होगा किससे, मैट्रिक्स B से। तो मैट्रिक्स B का एलिमेंट कितना था, 0 19 एंड 5, 0 19 एंड 5। नाउ सॉल्विंग R1 2 3 0। इसमें फिर से सॉल्विंग किसको करेंगे, R1 को सॉल्व करेंगे। तो R1 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, del 3 इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ये कॉलम ये रो चला जाएगा, -2 इंटू 5 देन -10 -19 इंटू 7 देन -133 -133। फिर हो जाएगा -3 इंटू ए कॉलम और ये रो चला जाएगा तो 25 -19 फिर +0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो del 3 का रिजल्ट क्या आ जाएगा, del 3 इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ साइड में हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग का del का वैल्यू कितना आया था, -38 आया था। del 1 का वैल्यू कितना आया हुआ है, -114 आया हुआ है। del 2 का वैल्यू कितना आया हुआ है, -228 आया हुआ है। नाउ del 3 का रिजल्ट, del 3 का रिजल्ट आ जाएगा कितना, del 3 इक्वल टू -143 इंटू 2 इंटू -143, यहाँ 25 -19 देन 6 -3 इंटू 6 +0 एंड दिस इज इक्वल टू 3 to 6 4 to 8 -286 -18 404 सॉरी 304 -304। ये वैल्यू किसका आ गया, del 3 का वैल्यू आ गया। ठीक है, del 1 del 2 del 3 और del तो पहले से निकाल चुके थे। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा del 1 बटा del, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा del 2 बटा del, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा del 3 बटा del। ठीक है, del 1 बटा del 2 बटा del और del 3 बटा del, ये वैल्यू निकलेगा किसका, x y और z का, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा -114 बाय -38 इक्वल टू 3। del 2 का वैल्यू होगा -228 बाय -38 इक्वल टू माइनस कैंसिल +6 एंड del 3 बाय del का वैल्यू होगा -304 बाय 38 एंड दिस इज इक्वल टू 8। तो x का वैल्यू हो गया 3, y का वैल्यू हो गया 6 और z का वैल्यू हो गया कितना 8। ये वैल्यू बन गया किसका, x y और z का। नाउ इसी फॉर्मेट पे एक और क्वेश्चन देख सकते हैं 3/3 के लिए, मतलब 3 वेरिएबल्स के लिए।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इसी फॉर्मेट में 5, 6 भी बनेगा, उसे कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कर रहा है सॉल्व बाय क्रेमर्स रूल। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व बाय क्रेमर्स रूल। इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू -5, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू -5, 3x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 2, 3x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 2। ठीक है, इन तीनों को सॉल्व करना है किसके थ्रू? बाय क्रेमर्स रूल के थ्रू। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में कि लेफ्ट साइड में 2 मैट्रिक्स बनाएंगे और राइट साइड में 1 मैट्रिक्स बनाएंगे। लेफ्ट साइड में 2 मैट्रिक्स और राइट साइड में 1 मैट्रिक्स। तो फर्स्ट कॉलम में वेरिएबल ऑफ x, सेकेंड कॉलम में वेरिएबल ऑफ y, थर्ड कॉलम में वेरिएबल ऑफ z। फर्स्ट कॉलम में कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना 1, कोएफिशिएंट ऑफ x 2, कोएफिशिएंट ऑफ x 3। सेकेंड कॉलम में कोएफिशिएंट ऑफ y, तो कोएफिशिएंट ऑफ y 1, कोएफिशिएंट ऑफ y 1, कोएफिशिएंट ऑफ y -2 एंड थर्ड कॉलम में कोएफिशिएंट ऑफ z। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3, 1 1 -2, 1 -3 1। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा x y z और यहाँ आएगा 6 -5 एंड 2। ए कहलाएगा ए कहलाएगा x, ए कहलाएगा b। यानी दैट इज वी से दैट ax इक्वल टू b। now find value of del 1, del 2 and del 3। now find value of del 1, del 2 and del 3। del 1, del 2 and del 3 ये सभी का क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद फिर x y z का वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर वैल्यू ऑफ डेल यहाँ लिख सकते हैं डेल इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a 1 1 1 2 1 -3 3 -2 1। सॉल्विंग R1 1 1 1। तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 × 1 -6 फिर -1 × ये कॉलम और ये रो चला जाएगा तो 2 + 9 फिर +1 × ये कॉलम और ये रो चला जाएगा -4 -3 एंड दिस इज इक्वल टू -5 -11 एंड -7। तो डेल इज इक्वल टू हो जाएगा -23। डेल इज इक्वल टू -23। नाउ फाइंड
यहाँ लिखते साइड में हम लोग जो वैल्यू कैलकुलेट करने लगे हैं अब डेल का वैल्यू क्या निकल गया -23। फिर वैल्यू किसका निकालना होगा, del 1 का, del 2 का और del 3 का। नाउ फाइंड del 1। तो फॉर वैल्यू ऑफ del 1 वी रिप्लेस C1 बाय मैट्रिक्स B। C1 को एलिमेंट को रिप्लेस करेंगे किससे, मैट्रिक्स के B एलिमेंट से। तो क्या हो जाएगा, del 1 इक्वल टू 6 -5 2 1 1 -2 1 -3 1। Now solving R1, 6 1 1, then del 1 equal to 6 time of 1 minus 6 minus 1 time of minus 5 plus 6 plus 1 time of 10 minus 2, and that therefore del 1 equal to 6 into minus 5, 6 into minus 5, then minus 30, minus plus 1 into minus 1, then minus 1, 8 into 1, then plus 8, and this is equal to minus 23. That is, we say that del 1 is also minus 23. Del 1 is also minus 23. Now find del 2. So del 2 is equal to replace C2 by मैट्रिक्स B। C2 को रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स B के एलिमेंट से। तो यहाँ जाएगा कितना, 1 2 3 6 -5 2 1 -3 1। नाउ अगेन सॉल्विंग R1। इसमें फिर से सॉल्विंग करेंगे इसको, R1 को सॉल्व करेंगे। तो R1 का एलिमेंट क्या होगा, 1 6 1। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, del 2 इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ -5 plus 6 minus 6 टाइम ऑफ 2 plus 9 and plus 1 टाइम ऑफ 4 plus 15, and this is equal to 1 minus 66 and plus 19, then minus 66 plus 20, and del 2 equal to minus 46, del 2 equal to minus 46। तो del 2 का वैल्यू क्या निकल गया, -46। नाउ अगेन फाइंड del 3। del 3 इक्वल टू we replace C3 in matrix A by element B। तो यहाँ रिजल्ट लिख सकते 1 2 3 1 2 3 1 1 -2 and 6 -5 and 2। Now again solving R1। फिर से सॉल्विंग किसे करेंगे, R1 का, 1 1 6, and therefore del 3 equal to 1 times of 2 minus 10 minus 1 times of 4 plus 15 plus 6 time of minus 4 minus 3, and this is equal to minus 8 minus 19 minus 42, and this is equal to minus 69। तो del 3 का वैल्यू क्या आ गया, -69। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। इसके बाद हमें वैल्यू किसके निकालने हैं, x के, y के और z के। तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू
वैल्यू ऑफ x इक्वल टू del 1 by del, वैल्यू ऑफ y इक्वल टू del 2 by del एंड वैल्यू ऑफ z इक्वल टू del 3 by del। तो देयरफॉर x बराबर del 1 by del यानी कि -23/-23 कट के 1 आएगा। वैल्यू ऑफ y इक्वल टू del 2 by del -46/-23 कट के 2 आएगा एंड वैल्यू ऑफ z del 3 by del -69/-23 कट के 3 आ जाएगा। सो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। दिस इज वुड बी आंसर ऑफ x, y एंड z। तो आज हम लोग क्रेमर्स रूल के क्वेश्चन देखें। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो 3 टाइप्स के सॉल्यूशन देखे हुए थे, यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।